हम सब लोग पिछले 77 वर्षों से हिंदू समाज को संगठित करने की साधना में लगे। जैसे किसी भी व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप होता है, प्राकृतिक स्वरूप होता है, उसका स्वस्थ रहना, उस प्राकृतिक स्थिति से जब वो ढलता है तब हम कहते कि रोगी हो गया। उसी प्रकार से किसी भी समाज की जो प्राकृतिक अवस्था है वो संगठित अवस्था होती है, और जब संगठित अवस्था से समाज ढलता है तब हम कहते हैं समाज रोगी हो गया। क्योंकि जब समाज कमजोर होता है तभी अनेक प्रकार के रोग उसमें घर करते हैं। मनुष्य भी जब कमजोर होता है तो अनेक प्रकार के रोगों का शिकार होता है। समाज की भी वही स्थिति है। तो हमारा हिंदू समाज जब कमजोर हुआ तब उसमें अनेक प्रकार के रोगों ने घर कर लिया। स्वार्थ बढ़ गया, अनुशासन बढ़ गया, राष्ट्रभक्ति समाप्त हो गई, अपने पराये का बोध समाप्त हो गया, परायों को अपना समझ करके उनकी सेवा चाकरी करने में भी हम भूषण मानने लगे। एक बहुत बड़े पंडित थे, जगन्नाथ पंडित, अत्यंत श्रेष्ठ संस्कृत के विद्वान, गंगा लहरी करी सही का श्रेष्ठ काव्य उन्होंने लिखा। तो उनको जब जयपुर के महाराजा ने बुलाया कि आप हमारे दरबार की शोभा बढ़ाइए, तो उस समय पर मुगल दरबार में थे, तो उस समय उन्होंने जो उनको खबर दे दी कि दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान पूरयितुम समर्था अन्यैः नृपालैः परिदीयमाने शाकाय वा स्यात् लवणाय वा स्यात्। वे हमारे मनोरथ तो या जो जगदीश्वर पूरा कर सकता है या दिल्लीश्वर पूरा कर सकता है। अन्य जितने भी राजे महाराजे हैं वो कितना भी दें तो भी हमारी साग भाजी के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। तो ये मनोवृत्ति अच्छे अच्छे विद्वानों की कि मुगलों की चाकरी कर सकते हैं, अपने लोगों की नहीं। ये सब तब होता है जब समाज में गिरावट आती है, और इसी गिरावट का परिणाम ये रहा कि इस देश में हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी मार खाते हैं। विशेष रूप से अपने संघ की स्थापना जो है उसके पहले की हम स्थिति को देखें तो उसमें यही दिखाई देता है कि जहां कहीं दंगे होते थे उन दोनों का एक ही परिणाम होता था कि हिंदू ने मार खाई, हिंदू पिटा, हिंदू लूटा। जहां कहीं दंगा हो तो यही दिखाई देता है। और इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा कि भाई जब कभी भी दंगा होता है तो हमेशा हिंदू समाज ही और दूसरे नंबर पर रहता है, वही पिटता है। और इसका कारण भी उन्होंने बताया। इसका कारण यह है कि औसत मुसलमान गुंडा है और औसत हिंदू कायर है, और जब तक कायर रहेंगे तब तक गुंडे भी बने रहेंगे। तो महात्मा गांधी ने समाज की स्थिति का ठीक विश्लेषण किया कि हिंदू समाज में कायरता है। और इसलिए परम पूज्य डॉक्टर साहब ने एक बार गांधी जयंती पर बोलते हुए यही बात कही। तो गांधी जी ने ये जो कहा कि औसत मुसलमान ये गुंडा है और हिंदू कायर है, और जब तक हिंदू कायर रहेंगे तब तक गुंडे बने रहेंगे। तो उनकी भी इच्छा ये थी कि हिंदू समाज संगठित होना चाहिए। अब गांधी जी ने निदान तो सही किया, लेकिन उसके बाद भी इस हिंदू समाज को ही अहिंसा का उपदेश किया। वास्तव में ये जो अहिंसा शब्द है ये अभावात्मक शब्द है। मूल भाव हिंसा का होता है। जो व्यक्ति हिंसा करने की ताकत रखता है वो ताकत रहते हुए भी जब वो हिंसा नहीं करता तब अहिंसा होती है। हम में लेकिन हिंसा करने की ताकत ही नहीं है, तो हमारे यहां से अहिंसा कैसे होगी? इसलिए अपने यहां पर कहा कि कायरों की कभी अहिंसा नहीं होती। महात्मा गांधी भी इस बात को मानते थे कि कायरों की कभी अहिंसा नहीं होती।
लेकिन इतना होने के पश्चात भी जिस हिंदू समाज को उन्होंने कायर कहा था, उसी कायर समाज को उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। विशेष रूप से सन 1940 में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया और उसके तत्काल पश्चात देश भर में उन्होंने दंगे कराना शुरू कर दिए। और सब जगह पर जब दंगे होने लगे तो हिंदू पिटने लगा। तो अहमदाबाद में भी दंगा हुआ। तो अहमदाबाद में एक कांग्रेस के नेता थे, उनका नाम था गोदीलाल लाला। कांग्रेस के अच्छे नेता थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी कि इस समय मुस्लिम लीग के लोग आक्रमण कर रहे हैं, हिंदू पिट रहे हैं, हिंदू लूट रहे हैं, हिंदुओं की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आप हमें क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो महात्मा गांधी ने उनके लिखा कि किसी कांग्रेसी को किसी भी अखाड़े के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और कोई प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अब ये चीज जब छपी समाचार पत्रों में, तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, वो भी कांग्रेस के अच्छे नेता थे, तो उन्होंने गांधी जी को लिखा कि आप क्या कह रहे हैं, अरे हमारे मां बहनों के ऊपर आक्रमण हो, हमारी संपत्ति को लूटा जाए और हम चुपचाप बैठे देखते रहे। अरे अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तो हिंसा का सहारा लेना ही चाहिए। तो महात्मा गांधी ने उनको उत्तर दिया कि अगर सचमुच में आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप कांग्रेस के बाहर जाकर कैसा कर सकते हैं, कांग्रेस में रहते हुए आप प्रतिकार मत करो। अब ये जब मुस्लिम लीग ने सुना तो उनको तो और आनंद हो गया कि आत्मरक्षा के लिए भी हिंदू अब शस्त्र धारण नहीं करेगा। तो जो पहले से ही लूटपाट करने वाला आदमी है उसको और क्या चाहिए कि हम लूटपाट करेंगे और कोई प्रतिकार नहीं करेगा। इससे बढ़कर तो और क्या बात हो सकती है। और इसलिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए। अब ये तो बात अलग है कि जगह जगह हिंदुओं ने और अपनी दृष्टि से जो कुछ प्रतिकार करना संभव था वहां पर प्रतिकार किया। कहीं अखाड़े थे, कहीं अपना संघ का भी थोड़ा बहुत काम था, तो वहां पर उन्होंने प्रतिकार किया। लेकिन वास्तव में कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी प्रतिकार करने की। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1940 में जब देश का विभाजन कराने के लिए मुस्लिम लीग ने एक सीधी कार्रवाई का नारा दिया कि देश भर में सीधी कार्रवाई करो, हिंदुओं को पीटो, मारो और पाकिस्तान बना करके लो। ऐसा जिस समय उन्होंने आह्वान किया तो मुसलमान जगह जगह फिर से दंगे करने लगे, मारपीट करने लगे। तो सरदार पटेल ने उस समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस भी तलवार का बदला तलवार से चुकाना जानती है और हम ये करेंगे। तो गांधी जी ने सरदार पटेल को जो है बुरा भला कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमको नहीं करना चाहिए था। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने व्यंग्य किया, उसने कहा कि सरदार पटेल बड़े बहादुर हैं, लेकिन सरदार पटेल के पास तलवार है कहा। और इसे जब देखते हैं कितने लोग मारे गए, हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ, कितनी संपत्ति लूटी, कितने लोगों को अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ करके और भारतवर्ष के अंदर वापिस आना पड़ा। लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए। यह जो कायरता की नीति अपनाई, यानी कायर तो हिंदू समाज था ही, उस पर उसको अहिंसा की घुट्टी पिलाई गई। उसका परिणाम यह हुआ कि देश का विभाजन भी हुआ और हिंदू समाज जो है, जो पहले से ही कायर था और अधिक कायर हो गया। और स्वतंत्रता के पश्चात भी यही नीति चलती रही कि हिंदू समाज जब कभी भी प्रत्याक्रमण करेगा तो उसको हमेशा दबाया जाता था। हम जानते जब देश भर में गड़बड़ हो रही थी तो उस समय और बिहार के अंदर हिंदुओं ने मुसलमानों पर आक्रमण किया तो नेहरू जी ने जोरों के साथ कहा कि हम वहां पर बम गिराएंगे। लेकिन उधर नोआखाली में और हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनकी बहु बेटियां लूटी जा रही थी, लेकिन वहां बम चलाने की उनकी हिम्मत थी नहीं। यह जो एक कायरता का पाठ हिंदू समाज को पढ़ाया गया, उसने वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान किया। अब परमपूज्य डॉक्टर साहब तो पहले कांग्रेस में थे ही, और कांग्रेस में जब थे तो उस समय उनकी महात्मा गांधी से बात भी हुई। वास्तव में क्या हुआ कि 1920 में एक खिलाफत का प्रस्ताव पारित किया गया। जितने नए बंधु हैं उनको मालूम नहीं होगा
कि पहला महायुद्ध सन 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। इसमें जर्मनी के खिलाफ इंग्लैंड वगैरह लड़े थे और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। उसमें जर्मनी हार गया, तुर्की भी हार गया। तो अंग्रेज लोगों को लगा कि तुर्की वाले लोग हमारे खिलाफ लड़े हैं, इसलिए तुर्की के खलीफा को गद्दी से उतार देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने एक मुस्तफा कमाल पाशा नाम के एक युवा तुर्क को अपने हाथ में लिया और उसके द्वारा तुर्की खलीफा को गद्दी से उतार दिया। इसके कारण भारत का मुसलमान बड़ा नाराज हो गया। भारत के मुसलमान को लगा कि हमारे खलीफा को गद्दी से उतार दिया, इन अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होना। जैसे इस समय ओसामा बिन लादेन के कारण और सारे मुसलमान अमेरिका के खिलाफ हो गए, तो उस समय पर तुर्की के खलीफा को गद्दी से उतारने के कारण भारत के सारे मुसलमान ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। महात्मा गांधी को लगा कि मौका बहुत अच्छा है, हम तो स्वतंत्रता के लिए और उनके साथ लड़ी रहे अंग्रेजों के साथ, अब मुसलमान भी नाराज हो गया है, तो अगर हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दें, यानी खलीफा को फिर गद्दी पर बैठालना चाहिए या जो मुसलमानों की मांग है उसके साथ हम अगर खड़े हो जाएं, तो फिर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के और अंग्रेजों को यहां से भगा सकते हैं। ऐसा सोच करके और उन्होंने खिलाफत आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव कांग्रेस से पारित करवा दिया। उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो। लोकमान्य तिलक ने कहा कि खिलाफत नहीं है, अखिल आफत है। और लोकमान्य तिलक के अनुयायी के रूप में उस समय मोहम्मद अली जिन्ना था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि तुर्की के खलीफा को गद्दी से उतार दिया है, इसके लिए भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना है, भारत का मुसलमान उसके लिए क्यों ये सब कुछ करे। और लाला लाजपत राय थे, मदन मोहन मालवीय थे, इन सब लोगों ने और इसका विरोध किया। और उस समय महात्मा गांधी की चल रही थी, क्योंकि महात्मा गांधी सफलतापूर्वक अफ्रीका में और एक सत्याग्रह के द्वारा एक सफल आंदोलन करके आए थे, इसलिए उनका नाम सब जगह फैल गया था। तो इसलिए गांधी जी की बात अंत में मानी गई और देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगने लगा। तब उस समय पर एक अधिवेशन में डॉक्टर साहब की महात्मा गांधी से बातचीत हुई। उस समय डॉक्टर साहब नौजवान थे। कांग्रेस के अधिवेशन में जो स्वयंसेवक दल था, कांग्रेस सेवा दल, उस स्वयंसेवक दल की सारी व्यवस्था उन्होंने की थी, उसका संगठन उन्होंने किया था, उसके द्वारा अधिवेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की थी। वो थे और डॉक्टर हार्डीकर थे, दोनों ने मिलकर उसने व्यवस्था की थी। तो उसने अगले साल के अधिवेशन में डॉक्टर साहब ने महात्मा गांधी से पूछा कि आप केवल हिंदू मुस्लिम एकता का नारा क्यों लगाते हैं? हिंदुस्तान में तो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, आप सबकी एकता की बात क्यों नहीं करते, केवल हिंदू मुस्लिम एकता क्यों कहते हैं? गांधी जी ने कहा कि देखा नहीं, ऐसा करने के कारण और मुसलमानों का सहयोग हमने स्वतंत्रता के आंदोलन में प्राप्त कर लिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मुझको तो डर लगता है कि केवल मुसलमानों की एकता की बात अगर करेंगे तो मुसलमान पास आने की अपेक्षा अधिक दूर चला जाएगा, उसका दिमाग अधिक चढ़ जाएगा, उसको लगेगा कि हमारी जरूरत है, इसलिए वो हमसे दूर जाएगा। तो ऐसी अवस्था में और सबकी एकता की बात करनी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता। और अंत में हमने देखा कि डॉक्टर साहब की जो आशंका थी वही सही सिद्ध हुई और अंत में जाकर के देश का विभाजन हुआ। अब इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए दो कट्टरपंथी मौलवियों को अपने दाएं बाएं लेकर महात्मा गांधी सारे देश में घूमे खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने के लिए। अब ये दोनों कट्टरपंथी मौलवी थे, मौलवी मोहम्मद अली और मौलवी शौकत अली। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन पूरे 1.5 साल तक महात्मा गांधी के दाएं बाएं रह करके घूमने के पश्चात भी इन मौलवियों की गांधी जी के बारे में क्या धारणा थी? तो एक मौलाना मोहम्मद अली ने भाषण देते हुए कहा कि पापी से पापी मुसलमान भी महात्मा गांधी से बढ़ करके है, क्योंकि वो अल्लाह में विश्वास रखता है, कुरान शरीफ में विश्वास रखता है, हजरत मोहम्मद में विश्वास रखता है। लोगों को भरोसा नहीं हुआ,
कि जिन मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली पर इतना भरोसा करके उनके दाएं बाएं अपने हाथ रख करके उन्होंने साथ रख करके देश भर में दौरा किया, वो गांधी जी के बारे में ऐसी धारणा रखते हैं। लोगों को लगा शायद गलत प्रचार हुआ होगा, अखबारों ने गलत छाप दिया होगा, इसलिए फिर से आगरा में पूछा गया तो फिर से उसने कहा कि हाँ, मैं फिर कहता हूं कि पापी से पापी मुसलमान भी महात्मा गांधी से बढ़ करके है। अब ये उनकी मानसिकता थी, ये उनकी मनोवृत्ति थी। तो इसी मनोवृत्ति का परिणाम ये हुआ कि मुसलमान और अधिक चढ़ता चला गया, उसका दिमाग चढ़ता चला गया। वो जो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय इसका विरोध किया था, वो भी इंग्लैंड से वापिस आने के बाद फिर वो भी कट्टरपंथियों के साथ शामिल हो गया और अंत में उसने जाकर के मुस्लिम लीग को अच्छा सहारा दिया और देश विभाजन का प्रस्ताव, पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो उस समय हमारे नेताओं ने कहा क्या पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, कि पाकिस्तान तो और एक चंडू खाने की गप्पे हैं, ऐसा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले। लेकिन जब ये बोले उसके 6 साल के अंदर ही पाकिस्तान बन गया, क्योंकि हिंदू समाज तो कमजोर था ही। और जब मारपीट होने लगी तो हमारे नेता घबरा गए और उन्होंने देश का विभाजन स्वीकार किया। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, उनका एक चरित्र लिखा है लियोनार्ड मोस्ले नाम के एक व्यक्ति ने, तो उनसे उन्होंने कहा कि क्या करें, उस समय देश जल रहा था, जगह जगह आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे। हम लोगों को किसी ने विभाजन का एक मार्ग सुझाया, हमने स्वीकार कर लिया। यानी ये देश का विभाजन जो हुआ वो कमजोरी में से। तो समाज जब कमजोर होता है तो उसका यही परिणाम निकलता है। और हमने देखा कि देश का विभाजन हो गया और देश का विभाजन होने के कारण देश का बहुत बड़ा हिस्सा, 30% हिस्सा ये पाकिस्तान बनकर हमसे अलग हो गया। हालांकि उस समय पर केवल 23% मुसलमान ही पाकिस्तान में गए थे, लेकिन 30% हमारे देश का हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया। अब पाकिस्तान को आनंद हो गया। पाकिस्तान ने तो सीधा सीधा कहा, हंस के लिया पाकिस्तान, हम लड़के लेंगे हिंदुस्तान। अब जब ये विभाजन हुआ तो उस समय सरदार पटेल ने सुझाया कि आपने हिंदू मुसलमान के आधार पर अगर विभाजन किया है तो सारे हिंदुओं को हम यहां ले आए, सारे मुसलमानों को वहां भेज दें ताकि आगे गड़बड़ न रहे। लेकिन नेहरू जी नहीं माने। ऐसा कैसे हो सकता है, सारे हिंदू वहां रहेंगे, सारे मुसलमान रहेंगे, हिंदुओं की रक्षा वो करेंगे, मुसलमानों की रक्षा हम करेंगे। लेकिन अंत में हिंदुओं को तो उन्होंने मारपीट के भगा दिया। पाकिस्तान में जितने हिंदू थे सबको मारपीट करके भगा दिया। और बांग्लादेश में भी जो हिंदू थे उनको भी भगाने की बात चली, मारकाट की बात चली। और उन दिनों में जब देश का विभाजन हुआ, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की संख्या उस समय 20% थी, अब घट करके 7-8% पर आ गई। और यहां तो ऐसा हुआ कि उस समय 3.5 करोड़ मुसलमान थे, उनको हम लोगों ने इतना बराबरी का व्यवहार किया, सब प्रकार के अधिकार उनको दिए, बल्कि हिंदुओं से भी थोड़े अधिक अधिकार दिए। उसका परिणाम हुआ कि वो 3.5 करोड़ थे, वो बढ़ करके जो है 13 करोड़ हो गए, और उसमें से भी घुसपैठ करके करीब 1.5-2 करोड़ लोग आ गए। ऐसे 14 से 14.5 करोड़ मुसलमान इस देश के अंदर हो गए। तो दोनों का व्यवहार कितना अंतर। लेकिन यहां आने के पश्चात भी आखिर आज स्थिति क्या दिखाई देती है? स्थिति यही दिखाई देती है कि हिंदू समाज कमजोर होने के कारण जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, ये सब के सब मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। उनको लगता है कि मुसलमान का गट्ठा वोट मिलता है, थोक वोट मिलता है, इसलिए मुसलमानों को अपने पक्ष में रखना चाहिए। इसलिए मुसलमानों की जितनी भी गलत सलत बातें होती हैं, उन सारी गलत सलत बातों का समर्थन विभिन्न राजनीतिक दल करते हुए अपने को दिखाई देते हैं। और हिंदुओं की जो सही बात होती है वो भी नहीं होती। अब कितने दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे 3 बहुत बड़े बड़े देवता हैं, राम है, कृष्ण है और महादेव हैं, इनके 3 स्थान हैं। यदि 3 स्थानों में से एक स्थान पर तो मस्जिद ही बना दी थी, दूसरे स्थान के ऊपर खैर बाद में वहां मंदिर भी बन गया, लेकिन साथ में मस्जिद भी लगी है। फिर काशी विश्वनाथ में भी काशी विश्वनाथ का मंदिर है, साथ में मस्जिद भी लगी है। तो हिंदुओं ने कहा कि भाई ये 3 स्थान हमको दे दो, हम बाकी का स्थान तुमको देते हैं, वहां तुम बड़ी मस्जिद बना दो, लेकिन ये 3 स्थान हमको दे दो। आपने तो करीब 30,000 मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं, हम उनकी मांग नहीं करेंगे। आपस में अच्छा सौहार्द होना चाहिए, इसलिए 3 हमको दे दो। लेकिन वो 3 देने के लिए भी तैयार नहीं हुए, और राम मंदिर के लिए भी कितना बड़ा जबरदस्त आंदोलन करना पड़ा, लेकिन अभी भी वो मामला सुलझा नहीं है। उसको अदालती कार्रवाई में डाल रहे हैं। क्यों?
केवल और उसका कारण यह है कि हिंदू कमजोर है, हिंदू कमजोर है। कलकत्ता जो हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे की जो पट्टी है जिसके ऊपर हवाई जहाज दौड़ते हैं, उस पट्टी से 500 मीटर दूर एक मस्जिद बनी हुई है। अब हवाई पट्टी के इतने पास मस्जिद बनना, हर प्रकार के मुसलमान जो है वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, ये एक खतरा है। कोई भी उसमें आतंकवादी घुस करके और हवाई पट्टी पर कभी आकर के गड़बड़ कर सकता है, और इसलिए हवाई अड्डे के अधिकारी भी कहते हैं इसको निकालो, इसको हटाओ। लेकिन बंगाल की सरकार को उसको हटाने की हिम्मत नहीं हो रही है। उनको लगता है कि इसको हटाएंगे तो मुसलमान नाराज हो गए। यानी मुसलमान इस देश के अंदर एक 12-13% होने के पश्चात भी वो संगठित होने के कारण अपनी मांगे सबसे मनवा लेता है। और हम हिंदुस्तान के अंदर और 82-83 करोड़ होते हुए भी और हम जो हैं वो अपनी मांगे कुछ मनवा नहीं पाते। मूल कारण इसका ये कि अपना हिंदू समाज जो है ये संगठित है। हिंदू समाज जो है जाति पाति पंथ भाषा इसके अंदर बटा हुआ है। इस राजनीति ने उसको और अधिक इस आधार पर बांटा है, जाति के पंथ के भाषा के आधार पर राजनीतिक मांगे खड़ी की जाती हैं। उसके कारण हिंदू समाज बढ़ता है। मुस्लिम समाज में भी बहुत से भेद है, शिया सुन्नी अहमदिया नायता बोहरा खोजा आपस में लड़ते भी बहुत है। लेकिन कोई शिया के नाम से वोट नहीं मांगता, कोई सुन्नी के नाम से वोट नहीं मांगता, वहां तो वो मुसलमान एक हो जाते हैं। लेकिन हिंदुओं के अंदर जो है ये सारा भेद किया जाता है। उसका कारण है हिंदू समाज संगठित नहीं है। और इसलिए 1925 में डॉक्टर साहब ने यह सोचा कि ये हिंदू समाज को संगठित किए बगैर यह समाज जो आज कमजोर हो चुका है, अपनी संगठित अवस्था से ढल चुका है, तो इसको फिर से संगठित किए बगैर हम इस देश की रक्षा नहीं कर सकते। हम अपने हिंदूपन को भी संरक्षित नहीं रख सकते। अगर आज हम संगठित नहीं हुए तो कल को हमारी पीढ़ियां हिंदू नाम लेने वाली नहीं रहेगी। ऐसा सोच करके उन्होंने संघ का काम शुरू किया। और संघ का काम शुरू करके उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू ही इस देश का राष्ट्रीय है। हर देश का एक राष्ट्रीय समाज होता है, बाकी के सब अल्पसंख्यक होते हैं। हमारे यहां बहुसंख्यक को ही कहते तुम राष्ट्रीय नहीं। इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश समाज जो है वो वहां का राष्ट्रीय समाज है। इसलिए वहां हमारे हिंदू भी बसे हैं, मुसलमान भी बसे हैं, अन्य देशों के लोग भी बसे हैं। वो सबके सब लोग वहां अल्पसंख्यक माने जाते हैं, लेकिन वहां का राष्ट्रीय इंग्लिशमैन माना जाता है। अमेरिका के अंदर अमेरिकन जो है वो वहां का राष्ट्रीय माना जाता है। बाकी बाहर से जो गए हुए लोग हैं उन्होंने वहां की और नागरिकता भले ही ग्रहण कर ली होगी, लेकिन उनको कभी भी वहां का और राष्ट्रीय नहीं माना जाता। हाँ, नागरिक हो, नागरिक के नाते से तुमको सब अधिकार हैं, लेकिन राष्ट्रीय नहीं। राष्ट्रीय होने के लिए वहां की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि यह जो हिंदू समाज है, जो यहाँ का बहुमत का समाज है, जिसकी संस्कृति इस देश की संस्कृति है, जिसकी परंपरा इस देश की परंपरा है, जिसके महापुरुष इस देश के महापुरुष हैं, वो राष्ट्रीय समाज है। लेकिन उसको राष्ट्रीय समाज की मान्यता नहीं है। अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिसके कारण ये जो राष्ट्रीय समाज है इसको कह दिया तुम एक संप्रदाय हो। यानी इससे बढ़कर के कोई दूसरी और दूसरा आक्रमण हमारे ऊपर शायद नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने इस देश का जो राष्ट्रीय समाज है उसको कह दिया कि तुम एक संप्रदाय हो, जबकि हिंदू समाज में अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन है तुम संप्रदाय हो। और उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज को संगठित करना है सांप्रदायिक है, हिंदू की मांग को उठाना सांप्रदायिक है। तो आज एक विचित्र स्थिति ऐसी पैदा हुई है कि एक मुसलमान कोई मांग करता है तो उस मांग को पूरा करना, उसका समर्थन करना, ये सेकुलरिज्म है। एक ईसाई कोई मांग करता है तो उस मांग का समर्थन करना सेकुलरिज्म है। लेकिन हिंदू मांग करता है तो उसकी मांग का समर्थन करना ये सांप्रदायिकता है, ये कम्युनलिज्म है। एक विचित्र प्रकार की स्थिति दुनिया में किसी भी देश में ऐसा नहीं है। किसी भी देश में राष्ट्रीयता के संबंध में इतना संभ्रम नहीं है जो हमारे यहां पर है। और ये जानबूझ करके अंग्रेज ने पैदा किया है, क्योंकि अंग्रेज लोग सबसे पहले जब इस देश में आए तो उन्होंने इस देश की स्थिति को देख करके इतना उनको आश्चर्य हुआ कि इस देश को लोग एक देश कहते हैं, लेकिन एक देश है कैसे?
यहाँ इतने मतपंथ संप्रदाय हैं, इतनी जातियां हैं, उपजातियां हैं, यहाँ पर इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं के अंदर भी अनेक बोलियां हैं, सैकड़ों बोलियां हैं इस देश में। तो ये देश एक कैसे हुआ? इसको लोग एक कैसे कहते हैं? कोई भी चीज तो ऐसी दिखती नहीं है कि जो इनको जोड़ती हो। तो ऊपरी दिखने से उनका ऐसे दिखता था, लेकिन जब उन्होंने गहराई से अध्ययन किया तो गहराई से अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप उनको दिखाई दिया कि हाँ, ऊपर ऊपर से तो जरूर अलग दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक गहरी एकात्मता की लहर है। इनको जोड़ने वाला एक बड़ा गहरा सूत्र है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र के अंदर अनेक लहरें उठती हैं, कोई ऊंची लहर होती है, कोई नीची लहर होती है, कोई चौड़ी लहर होती है, कोई सकरी लहर होती है। लहरें जब हमारे किनारे की तरफ आती है तो हम लहरों को गिन सकते हैं। एक लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, चौथी लहर आई, हमको गिन सकते हैं। लेकिन जरा उसी समुद्र की गहराई में हम गोता लगाएंगे, वहां लहरों का कोई असर नहीं, लहर तो केवल ऊपर ऊपर है। और थोड़ी देर बाद जब हवा शांत हो जाती है तो वो लहरें भी शांत होकर के और उसी समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी समुद्र में से निकली थी, उसी समुद्र में विलीन हो गई। तो उस प्रकार से हमारे लोगों ने कहा कि जितनी भी सारी विविधता है, इस विविधता के पीछे एकात्मता है, और हमारे पुरखों ने इसी को पहचाना। और उन्होंने कहा कि अगर हमको एकता स्थापित अगर करनी है तो उस एकात्मता की अनुभूति कराना पड़ेगी, लेकिन ये जो विविधता है, इस विविधता को हमको बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने देखा कि विविधता तो दुनिया की सुंदरता है। भगवान ने ही इतनी सारी विविधता बनाई है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बनाए हैं, भिन्न भिन्न आकार के लोग बनाए हैं। यही हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको देखा जाए तो कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई मोटा है, तो कोई दुबला है, तो कोई काला है, तो कोई गोरा है, तो कोई सांवला है, भिन्न भिन्न प्रकार है। किसी की नाक लंबी है, किसी की नाक छोटी है। सब प्रकार के लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग चेहरे मोहरे के। सबकी प्रवृत्तियां भी समान नहीं है, सबकी रुचियां भी समान नहीं है, सबकी क्षमताएं भी समान नहीं है, सबकी बुद्धि भी समान नहीं है, सब भिन्न भिन्न प्रकार। तो हमारे पुरखों ने कहा कि भाई यह जो विभिन्नता है, विविधता है, अरे तो दुनिया की सुंदरता है। किसी बगीचे में हम चले जाएं और उस बगीचे में केवल एक ही रंग का फूल हो तो मजा नहीं आता, बगीचा अच्छा नहीं लगता। उस बगीचे में जब अलग अलग रंग के फूल होते हैं, अलग अलग सुगंध के, अलग अलग रूप के फूल होते हैं, तो बगीचे की शोभा बढ़ जाती है। और इसलिए यह जो विविधता है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो गहरी एकात्मता है, उसकी अनुभूति करना चाहिए। इसलिए हमारे पुरखों ने अपनी समाज रचना का सिद्धांत बनाया, विविधता में एकता। इस विविधता की रक्षा करेंगे, लेकिन उसके पीछे की जो एकता है, उसका साक्षात्कार करेंगे। अब उन्होंने जैसे इसी सिद्धांत को समाज जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया, तो इस सिद्धांत को जब उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में लागू किया तो उन्होंने क्या देखा कि ईश्वर तो एक है, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि अनंत है, लेकिन हर आदमी इतना सक्षम नहीं है कि उस निराकार ईश्वर को समझ सके। जैसे कोई पहलवान है, उस पहलवान को अगर कहा कि ईश्वर निराकार, निर्विकार, निरहंकार है, अनादि अनंत है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है, ना उठता है, ना बैठता है, तो कहते ऐसा भगवान लेके क्या चाटूंगा? चाट भी नहीं सकते, वो तो निराकार है ना। हमको तो ऐसा भगवान बताओ जो हमसे ज्यादा बलवान हो और जिसके सामने हाथ जोड़ करके हम कुछ शक्ति की याचना कर सके। तो हमारे पुरखों ने सोचा क्या रे भाई, इस पहलवान को निराकार बनाने में क्या मतलब है? पहलवान को भगवान समझाना हो तो इसके सामने एक पहलवान भगवान रख देना चाहिए। अब इन्होंने बजरंग बली को रख दिया। अब जब वो बजरंग बली को देखता है कि एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में पर्वत लेकर के उड़ रहे हैं, तो तुरंत हाथ जोड़ करके कहता है अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दमित मनकृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हे भगवान, हमको ऐसी शक्ति दे कि कुश्ती के अंदर अपने प्रतिस्पर्धी को मैं पछाड़। जो प्रेमी जीव है उसको कैसा भगवान अच्छा लगता है? ये उसको अच्छे लगता है। तो कृष्ण भगवान
और अपनी बाल्यावस्था में अपने आंगन में घूम रहे हैं, पैजनी पहनी हुई है, पीली कछोटी पहनी हुई है, हाथ में और रोटी रखी है, उसमें माखन रखा हुआ है, आनंद से खा रहे हैं। इतने में कौवा आकर के ले जाता है तो जोर से रोने लगते हैं। तो यह जो छवि है ये रसखान को इतनी पसंद आती है, इसी पर अपनी कविता बना देते हैं। धूर भरे अत सोहत शाम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीली कछोटी, या छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ उस ले गयो माखन रोटी। उनको ये रूप अच्छा लगता है, लेकिन जो गुस्सैल आदमी है उसको कौन सा रूप अच्छा लगता है? शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया और सारी दुनिया को भस्म कर दिया, जय बम भोले, उनको वो रूप अच्छा लगता है। तो हर एक आदमी को अपने अपने स्वभाव के अनुरूप अपना भगवान चाहिए, और इसलिए हर आदमी ने अपने अपने रूप में भगवान ढाल लिया है। इसलिए अपने हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन सब लोग मानते हैं कि भाई कोई भी ईश्वर का रूप मानो, ईश्वर तो अंत में एक ही है। वो एक ही ईश्वर भक्ति की इच्छा से अलग अलग रूप धारण करके आ जाता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु की मूरत देखता है, लेकिन भगवान तो एक ही है, एक ही है। और इसलिए हमारे यहां पर लोगों ने मान लिया कि भाई रूप तो अनेक हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है। तो आप किसी को भी मानो, सभी लोग मानते हैं हम एक ही ईश्वर को मानते हैं। आप किसी भी रूप में पूजा करो तो भी हम एक ही ईश्वर को पूज रहे हैं। उसी प्रकार कौन से तरीके से पूजना, भले किसी भी तरीके से पूछ सकते हो। अरे इस मैदान में आने के लिए ये सामने का फाटक भी है, लेकिन कुछ लोग इधर से कूद करके आ सकते हैं, कुछ इधर से कूद करके आ सकते हो, पीछे से भी कूद करके आ सकते हैं, अनेक रास्ते आ सकते हैं, कुछ इधर बाजू के रास्ते से आ सकते हैं। तो जैसे इस मैदान में आने के अनेक रास्ते हैं, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के भी अनेक रास्ते हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुंचना हो तो केवल एक ही तरफ से पहुंचा जा सकता है क्या? चारों तरफ से पहुंचा जा सकता है। सब लोग जाके चोटी पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अनेक रास्ते हैं, लेकिन सब रास्ते अंत में जाकर एक ही जगह मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारे पुरखों ने बताया कि पंथ अनेक हैं, लेकिन जहां हमको पहुंचना है, हमारा गंतव्य, वो एक ही है। तो रूप अनेक हैं, ईश्वर एक है, पंथ अनेक है, गंतव्य एक है। वैसे हमारे यहां भाषाएं, हिंदुस्तान की इतनी भाषाएं हैं, तो लोगों को लगता है इतनी सारी भाषाएं, लेकिन इतनी सारी भाषाएं होने के पश्चात भी, और सब भाषाओं में भाव एक है। अब यहां हम सब लोग बैठे हुए हैं, सब यहां हिंदी बोल रहे हैं। कुछ जब लोग आपस में चर्चा होंगे तो फिर राजस्थानी बोलते होंगे, कोई बाड़मेरी बोलते होंगे, कोई जैसलमेरी बोलते होंगे, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर होगा। लेकिन मान लो कि हमको डॉक्टर साहब जो है एक गोली खिला दें और गोली खा करके हम सब लोग सो जाएं, और कल सुबह जब उठें तो बंगला में बात करने लगे, और फिर आश्चर्य से कहें अटाकी होलो, हमी तो हिंदी भूले गेला, এখন কি হবে, हम तो हिंदी भूल गए, अब क्या होगा? तो कोई बंगाली मिलेगा, কিছু হবে না। বলে কেন? বাংলা ভাষাতে রামায়ণ আছে, আছে, ভাগবত আছে, আছে, মহাভারত আছে, আছে, ধর্ম अर्थ काम मोक्ष সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে? হ্যাঁ, অনেক বলা হয়েছে। त्याग, क्षमा, तितिक्षा, दया, ये সম্পর্কে বলা হয়েছে? হ্যাঁ, বলা হয়েছে। তাহলে আমাদের কি ক্ষতি হলো? हमारा क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए हम अपनी भाषा भूल करके दूसरी भाषा भी सीख लेते हैं, तो भाव की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं होता। अब हमारे राजस्थान के लोग और हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं, उधर आसाम में चले जाओ, अरुणाचल में चले जाओ, वहां भी फैले हुए हैं। भाई कहां से आए? नागौर से आए, वो जितने मिलेंगे नागौर के मिल जाएंगे। कहीं मिलते कहां से आए? डीडवाना से, सब डीडवानी के मिल जाएंगे। कहीं कहीं कहां से आए? जालोर से आए, सब जालोरी के मिल जाएंगे। इतने लोग वहां हैं, वहां की भाषा बोलते हैं, वहां की भाषा सीखते हैं, वहां का खाना पीना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी परायस में रह रहे हैं। जरा पाकिस्तान में जाके देखो, वहां नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि भाषाएं अनेक होने के पश्चात भी भाव एक है। अब ये बात उर्दू के बारे में सही नहीं है, ये बात अंग्रेजी के बारे में सही नहीं। अरे उर्दू जब आदमी पढ़ना शुरू करता है तो उसके अंदर सब विदेशी भाव पैदा होते हैं। वो एक बड़ा गीत लोग गाते हैं,
बड़ी तारीफ भी करते हैं लोग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आगे क्या कहता है, हम बुलबुलें हैं इसकी या गुलसिता हमारा। ये बुलबुलें क्या होती है? हिंदुस्तान में तो बुलबुल नहीं होती, हिंदुस्तान में तो कोयल होती है। तो हम कोयलें हैं इसकी, ऐसा अगर कहा होता तो ठीक है, इस धरती से जुड़ता। बुलबुल बोलता है, बुलबुल यहां नहीं होती, बुलबुल तो ईरान में होती है। तो जितना भी काव्य उर्दू के अंदर है वो सब हमको भारत से नहीं जोड़ता, भारत के बाहर जोड़ता है। इसलिए उर्दू पर फैलने वाला जो मानस है वो इस धरती के साथ में नहीं जुड़ता है, वो विदेशों के साथ जुड़ जाता है। इस धरती के प्रति उसके मन में प्यार पैदा नहीं होता, उससे जुड़ जाता है। वही बात अंग्रेजी की है। अब आजकल अंग्रेजी, पहली कक्षा से अंग्रेजी, पालने में वो पैदा हुआ कि नहीं उसको अंग्रेजी। और जब बच्चा थोड़ा सा बोलने लगता है तो उसको सिखाते हैं मम्मी बोलो, डैडी बोलो। जब मम्मी डैडी बोलता है तो माता पिता को इतना अपार आनंद होता है जैसे 7 पीढ़ियों के पुरखे हमारे तर गए हों। और फिर पैदा होती साथ उसको कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। क्यों? अंग्रेजी बोलेगा। अब जब ठे 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 करके अंग्रेजी बोलता है तो बड़ा आनंद आता है कि वाह हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलता है। लेकिन यह भूल जाते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम मात्र नहीं है। भाषा जो है भावों के साथ जुड़ी रहती है और प्रत्येक भाषा का भाव जगत अलग होता है। अंग्रेजी का भाव जगत बिल्कुल अलग है, भारतीय भाषाओं का भाव जगत बिल्कुल अलग है। एक का अनुवाद दूसरे में नहीं किया जा सकता। मोटा मोटा अनुवाद कर लो लेकिन मजा नहीं आएगा उसके अंदर, मूल भाव जो है तुम समझ नहीं सकते। अब जैसे हमारे यहां कहा ममिया ससुर, हम सबको समझ में आ जाता है। अब अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, उनसे पूछो कि साहब ये ममिया ससुर का अंग्रेजी में अनुवाद करके बता दो, बता सकता है? उनके पास में शब्द ही नहीं है। संबंधों को व्यक्त करने के लिए भी शब्द नहीं, महादारिद्र्य है। फादर मदर, डॉटर सन, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट, कजिन, हो गया। ये छोड़ करके कुछ है ही नहीं। उनके लिए दादी मां के लिए नहीं है ग्रैंड मदर, दादा के लिए नहीं है ग्रैंड फादर, परदादा के लिए नहीं है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, है ही नहीं। बस सिस्टर हो गई, उसके बाद में सिस्टर इन लॉ। अब वो सिस्टर इन लॉ साली है कि सलाहज है, दोनों के लिए सिस्टर इन लाई होगा। वो बहनोई है उसके लिए भी ब्रदर इन लाई होगा, साला है वो भी ब्रदर इन लॉ होगा। इन लॉ कानूनी भाई, है ही नहीं। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ससुर के लिए, इसके लिए है ही नहीं। क्या क्या ममिया ससुर का अनुवाद करेंगे? हमारे गीता का भाव भी नहीं पकड़ सकते। हमारे यहां पर मीरा भाई का वचन आता है, सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राची। अब हम इसको जब सुनते हैं तो हम लोग को इतना आनंद होता है कि गिरधर के रंग में, और मीराबाई रंग गई। अपने अलूप जोटा कहते हैं कि तुम्हारे रंग में हमको रंग लो, रंग दे चुनरिया, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। अब सखीरे मैं तो गिरिधर के रंग राची, इसका जरा अंग्रेजी अनुवाद करके किसी अमेरिकन को सुनाया। ओ माई गर्ल फ्रेंड, आई हैव बीन डाइड इन द कलर ऑफ द माउंटेन बियरर। तो अमेरिकन पूछेगा व्हाट इज दिस माउंटेन बियरर। अब गिरिधर समझने कहने के कारण हम जिस चीज को समझते हैं उसको माउंटेन बियरर से समझ में आएगा कि हम कृष्ण के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको कहानी नहीं मालूम। भगवान श्री कृष्ण ने उंगली के ऊपर पर्वत क्यों रखा था, गोवर्धन क्यों रखा, उसको क्या मालूम। इसलिए उसको माउंटेन बियरर समझ नहीं आया, गिरधर उसको समझ में नहीं आएगा, हमको समझ में आएगा। उसको भीम पराक्रम समझ में नहीं आएगा, भीमा's effort, what is this भीमा, समझ में नहीं आएगा। इट मीन्स हरक्यूलियन एफर्ट। हाँ, हरक्यूलस आई अंडरस्टैंड। हम हरक्यूलस को समझते हैं, भीम को नहीं समझते।
क्योंकि वो उनकी कहानी में आता है। तो इसलिए अपनी भाषा का अनुवाद, भाव का अनुवाद हो नहीं सकता। और इसलिए जब अंग्रेजी से छुप्पन से पढ़ाते हैं तो हम अपने भाव जगत से कट जाते हैं, अपनी जड़ों से कट जाते हैं। और जो आदमी जड़ों से कट जाता है वो कहीं भी जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। जिसकी जड़ ही नहीं है वो कहीं भी जा सकता है। तो मुसलमान हो गया, ये हो गया, तो मुसलमान क्या, उसमें क्या हो गया, मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, क्या क्या फर्क पड़ता है? वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी पीता है, हम भी पीते हैं, उसमें क्या फर्क है? क्यों, जड़ कट गई ना। और ऐसे जड़ कटे लोग हिंदुस्तान में बहुत हैं, बहुत हैं। और हम अपने बच्चों को और भेजते हैं, जड़ कटाओ अपनी। वो लोमड़ी थी ना, उसकी किसी कारण कहीं उलझ करके पूंछ कट गई, तो उसने कहा करूं क्या, लोग मुझे बदनाम करेंगे। तो उसने सारे लोमड़ियों के इकट्ठा कहा कि देखो ये पूंछ हमारे लिए कितनी और तकलीफ है, सारा वजन ढोना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, कहीं अटक जाती, कुछ कर जाती है, इसलिए देखो मैंने पूंछ कटा ली, तुम भी कटा लो। तो एक बोली अरे पूंछ तो हमारी रक्षा करती है, इसकी पूंछ कट गई है इसलिए कहती है। सब ने उसको जो किया तो भाग गई। तो हमारे लिए भी पूंछ कटाने वाले लोग कहते कटाओ, अपनी जड़ कटा लो। तो ऐसे जितने जड़कटे लोग बैठे हुए हैं, और अपने यहां पर मार्क्स पुत्र और मैकाले पुत्र, मार्क्स की शिक्षा प्राप्त करके और मैकाले की शिक्षा प्राप्त करके अपनी जड़ों से कटे हुए लोग आज हिंदुस्तान में काफी बड़ी मात्रा में हैं। ऐसे जड़कटे लोग ही हिंदुओं को गालियां देते हैं, ऐसे जड़कटे लोग ही संघ और विश्व हिंदू परिषद को गालियां देते हैं। हिंदू समाज अगर कोई पराक्रम दिखाता है तो गालियां हिंदू समाज को देते हैं, मुसलमान को देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। आखिर हिंदू समाज के अंग है ना, वो जड़कटे भले ही होंगे लेकिन हैं तो हिंदू समाज के, लेकिन उनको गालियां देना जो उनको संभव नहीं है। एक उदाहरण बताता हूं, वहां चेन्नई से हिंदू नाम का एक अखबार निकलता है, दक्षिण कई का स्थानों से निकलता है, दिल्ली से भी निकलता है। अभी जो हिंदू अखबार है, नाम तो इसमें हिंदू लिखा है लेकिन इसका सारा का सारा चरित्र अहिंदू है, अहिंदू है। उसके अंदर एक साप्ताहिक परिशिष्ट आता है और इस साप्ताहिक परिशिष्ट में नौजवानों के लिए कुछ बातें रहती हैं, नौजवानों के लिए, यंग वर्ल्ड ये उसका नाम है, नौजवानों का विश्व। तो उसमें एक चीज छपी, उन्होंने कहा ये जो अमरनाथ की गुफा बहुत पुरानी थोड़ी है। अरे 200 साल पहले एक मुस्लिम गडरिया बालक, उसने जाकर के गुफा खोजी, उसके पहले किसी को अमरनाथ मालूम ही नहीं था, उसने छाप दिया। और किसके लिए? यंग वर्ल्ड, नौजवानों के लिए। अब ये बात तिरुवनंतपुरम में अपने कार्यकर्ता हैं परमेश्वरन जी, बड़े विद्वान हैं, उन्होंने जब पढ़ी तो उनका माथा ठनका, ये क्या तमाशा है। तुरंत उन्होंने जो एक राजतरंगिणी नाम की पुस्तक उठाई जो 11वीं शताब्दी की है और जिसमें पूरे और कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है, और बिल्कुल ललितादित्य से लेकर के, जिनको हम एकात्म प्रस्तुत सूत्र में जिनका वर्णन करते हैं ललितादित्य उद्बलहा, तो ललितादित्य से लेकर के आज तक के सारे महाराजाओं को उसके अंदर वर्णन है। तो उसमें उन्होंने देखा कि इस ग्रंथ के अंदर भी अमरनाथ की गुफा का वर्णन है। तो तुरंत उन्होंने उस पृष्ठ का एक चित्र निकाला और उसके साथ एक पत्र भेजा कि देखिए आपके इसमें यह छपा था, सारे नौजवानों को आप इससे गलत जानकारी मिलेगी, ये तो 11वीं शताब्दी की राजतरंगिणी में है उसका वर्णन, तो ये 200 साल पुराना नहीं है, कम से कम 11वीं शताब्दी तक पुराना है, तब तक लोग जानते हैं इसको, आप इसको छाप दीजिए। तो उन्होंने कहा हम इस प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं छापते, नहीं छापा। दूसरे सप्ताह में क्या हुआ, उन्होंने एक हजरत मोहम्मद के बारे में छापा, उसमें उसका चित्र छाप दिया। अब मुसलमान तो ऐसे नाराज होते हैं कि हजरत मोहम्मद का चित्र छाप ही नहीं सकते आप, तो चित्र छाप दिया तो मुसलमान उखड़ गए और उन्होंने हिंदू की प्रतियों की होली जलाई और बेंगलुरु के अंदर हिंदू का जो कार्यालय था उसके अंदर तोड़ फोड़ करके कांच वांच सब तोड़ डाले, बड़े बड़े जुलूस निकाले और हिंदू को खूब गालियां सुनाई उन्होंने, इस्लाम खतरे में है। दूसरे दिन ही बिना किसी शर्त के प्रथम पृष्ठ पर उसने माफी मांगी कि हमारे इस प्रकार के करने से आपको कोई दुख हुआ होगा तो हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। क्यों माफी मांगी? फिर कहते हम इस प्रकार की किसी हमने जो छापा है वो ठीक छापा है, नहीं करेंगे। दम नहीं थी, दम। ये सारे मार्क्स पुत्र मैकाले पुत्र ऐसे ही डरपोक होते हैं, ऐसे ही डरपोक हो जाते हैं। मुसलमान इसे आए तो उनके सामने पूंछ दबा लेते हैं, पूंछ दबा के भागते हैं।
हिम्मत नहीं। तो ये लोग जो है वो हिंदू समाज को उसका तेजोभंग करने का प्रयत्न करते हैं। अब गुजरात के अंदर हम जानते हैं क्या हुआ। वो सारे कार सेवक, राम सेवक पूर्णाहुति यज्ञ करके आ रहे थे। गोधरा में निर्दयता पूर्वक उसको जला दिया। वो तो पूरी गाड़ी जलाने वाले थे, लेकिन एक ही डब्बा जला और उसमें 59 लोग भून दिए गए, जिसमें आधे बच्चे और स्त्रियां थी। अब ये इतना बर्बर कृत्य था कि सारा देश जो है एकदम सन्न रह गया। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, देश भर में जगह जगह पर उत्स्फूर्त बंद हो गए, यहां तक कि अमृतसर वगैरह में उत्स्फूर्त बंद हो गया। ऐसी भयंकर घटना थी। अब जब ये शव अहमदाबाद पहुंचे, 27 को ये कांड हुआ, अहमदाबाद में 28 तारीख को ये शव पहुंच गए। जब उन शवों को देखा, उनकी दुर्दशा देखी, तो हिंदू भड़क गया वहां। और पहले दिन से ही जब ये गुजरात की घटना हुई, तभी से इसके लिए दोष दिया जाने वाला कि इन्होंने खुद ही अपनी गाड़ी में आग लगा ली। ये तो बाहर से आग लगाने वाले लोग नहीं थे। अरे उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल के लेकर के चल रहे थे, आग लग गई, ये इन लोगों ने आग लगाई है। ऐसा करके बिल्कुल उल्टा प्रचार करना शुरू किया, तो लोग भड़क गए। अब फिर सारा हिंदू समाज एक होकर के उठ खड़ा हुआ। पढ़ा बेपढ़ा, गरीब अमीर, वनवासी ग्रामवासी, नगरवासी, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोग, फिर वो कांग्रेसी हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कोई हो, हिंदू है ना, एक हो गया और सारा निकल पड़ा। 15-15 हजार लोगों का हुजूम निकला और जहां जहां मुसलमानों पर मार सकते थे वहां मारा। अब भीड़ जब हो जाती है तो उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, उसको रोकना बड़ा कठिन होता है। तो शुरू शुरू में पुलिस तो ज्यादा थी नहीं। तो 27 तारीख को यह घटना हुई, 27 फरवरी को, 28 फरवरी को वहां पर दंगे शुरू हो गए। लेकिन उसी दिन वहां पर सेना भी बुला ली गई और 1 तारीख को प्रातःकाल 11 बजे तक सेना जगह जगह पर स्थापित हो गई और 4 तारीख तक शांत हो गया। जब कभी भी इस प्रकार से उत्स्फूर्त दंगा होता है, लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वो 3-4 दिन के अंदर समाप्त हो जाता। लेकिन गुजरात में आगे भी चलता रहा। क्यों? क्योंकि 4 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक जितनी भी घटनाएं गुजरात में हुई हैं, वो सब मुसलमानों ने शुरू की और हिंदू ने प्रतिक्रिया की। तो गुजराती अखबारों ने तो ठीक छापा, लेकिन दिल्ली के अखबारों ने केवल प्रतिक्रिया छापी, क्रिया को दबा दिया, यहां तक कि गोधरा को भी भुला दिया और सारा दोष हिंदू समाज पर मढ़ा। गुजरात के अखबारों ने ठीक छापा, लेकिन वहां के बाकी के दिल्ली के अखबारों ने बिल्कुल उल्टा छापा और अंग्रेजी अखबारों तो पूरी तरह से। और आज तक वो गाली केवल जो है हिंदू संस्थाओं को दे रहे हैं। ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये अत्यंत कट्टरपंथी लोग हैं, फलाना है ढिकाना है, इनके कारण देश की शांति जो है विघ्नित हो रही है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यही तमाशा चल रहा है उनका। और इस प्रकार से उन्होंने इन सारे लोगों का जिन मुसलमानों ने उस समय आक्रमण किया था, पाकिस्तानी मनोवृत्ति के मुसलमानों ने, उन मुसलमानों को परोक्ष समर्थन दिया, हिंदुओं को गाली देकर के। गलती उन्होंने की थी, लेकिन गाली हिंदुओं को। इसके कारण वो और ज्यादा बढ़ गए, इसलिए फिर अक्षरधाम की दूसरी घटना हो गई। लेकिन पहली घटना के बाद जो जबरदस्त मार पड़ी, उसके कारण यह घटना घटती साथ जितने मुस्लिम वहां के मूल्य मौलवी नेता थे, सब ने उसकी निंदा की। तो हिंदू शांत हो गया। अगर गोधरा की भी इसी प्रकार की निंदा से मुसलमानों ने की होती तो घटना नहीं घटती, तो लोग शांत हो जाते, दुखी होते। लेकिन उस समय मुसलमानों ने नहीं किया, उनको लगा होगा बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन इतनी बड़ी मार जब पड़ी ना, तब लोगों को ध्यान आया। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज जब जागरूक रहता है, तब फिर उसके ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत होती नहीं। हिंदू समाज कभी किसी को मारने जाता नहीं, स्वभाव भी नहीं है उसका। हिंदू समाज वैसे ही शांति प्रिय समाज है, क्योंकि हम सारी दुनिया को अपना समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम समझते हैं, हम कभी मारते नहीं। लेकिन ये जो हम पर आक्रमण होता था, उसके बाद भी हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते थे, इसके कारण लोगों को हिम्मत हो जाती थी।
तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अहिंसा बहुत अच्छा सिद्धांत है, बुराई का प्रतिकार मत करो, ये उससे भी अच्छा सिद्धांत है। लेकिन हमारे शास्त्र हमको क्या बताते हैं? हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि कोई तुमको अगर एक थप्पड़ मारता है और तुमने 10 थप्पड़ मारकर उसका प्रतिकार नहीं किया तो तुम आदमी कहलाने लायक नहीं हो। और उन्होंने मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत करते हुए कहा, गुरुम वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आततायिनम आयांतम हन्यादेव अविचारण। बालक हो, वृद्ध हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, लेकिन वो आतताई बनकर के आता है तो बिना विचारे खत्म करो। तो हमारे शास्त्र हमको ये बताते हैं। तो ये तेजस्विता हिंदू समाज के अंदर अगर रहेगी तो हिंदू समाज पर हाथ उठाने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। और इसलिए डॉक्टर साहब कहा करते थे, ना भय देत काहू को ना भय मानत आप। हम किसी को भय नहीं देते, लेकिन हम भी किसी का भय नहीं करेंगे। ये तब होगा जब समाज संगठित, बल संपन्न, सामर्थ्य संपन्न होकर के खड़ा रहेगा। और इसलिए फिर ये संघ का कार्य शुरू किया। और उसमें संगठन का बिल्कुल छोटा सा सिद्धांत, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। संगच्छध्वम, कदम से कदम मिलाकर चलो। संवदध्वम, स्वर में स्वर मिलाकर के बोलो। संवो मनांसी जानता, मन में समान विचार धारण करो। क्यों? देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवताओं ने भी पूर्व काल में इसी प्रकार संगठित होकर के अपना हिस्सा प्राप्त किया था। यह जो संगठन का मंत्र है वेद में, उसी को आधार बना करके और डॉक्टर साहब ने शाखा का तंत्र खड़ा किया। संगच्छध्वम, कदम से कदम मिलाकर के चलो भाई। संवदध्वम, स्वर में स्वर मिलाकर के गीत गाओ। मन में समान विचार धारण करो। परम वैभवम नेतु बेतत् स्वराष्ट्र। इसके आधार पर यह समाज फिर से सुर उठा करके खड़ा कर हुआ। यही कार्य हम अपने संघ के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्य को हम जितना और बलवान बनाएंगे, हिंदू समाज को जितना संगठित, बल संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, अनुशासन युक्त हम बनाएंगे, उतना ही हमारे ऊपर न केवल आक्रमण बंद होगा, लेकिन देश के सामने जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का भी हम समाधान खोज सकेंगे। फिर वो कश्मीर की समस्या हो, वो फिर असम की समस्या हो, वो फिर मतांतर की समस्या हो, अनेक समस्याएं हैं। मैंने जैसा बताया कि कमजोर समाज के अंदर समस्याओं की कमी नहीं रहती, सब तरह से आक्रमण होता है, लेकिन आक्रमणों का प्रतिकार समर्थ समाज ही कर सकता है, संगठित समाज ही कर सकता है। इसलिए संगठित हिंदू, समर्थ हिंदू। तो हम समाज को संगठित करेंगे, समर्थ बनाएंगे, ताकि कोई हम पर किसी प्रकार से आक्रमण करना तो थोड़ा टेढ़ी आंख से देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। और यह कार्य अगर करना है तो ये जो हम दैनंदिन शाखा का हमारा व्रत है, जिस व्रत को हमने स्वीकार किया हुआ है, जिस साधना को हमने स्वीकार किया है, उस व्रत को निष्ठापूर्वक हम निभाएं, कार्य को और आगे बढ़ाएं। काफी मात्रा में हम हिंदू समाज में चेतना और जागृति लाने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा हिंदू समाज है जहां तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं। अभी भी कितने गांव खाली बचे हैं जहां तक हम पहुंचे नहीं हैं। अभी भी अनेक मंडल ऐसे स्थान बचे हुए हैं कि जहां तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं। किसी जगह 40% मंडलों में पहुंचे हैं, किसी जगह पर 20% मंडलों में पहुंचना हुआ है, कहीं अपने 15% मंडली में गए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं कि जहां हम शायद 60% तक पहुंच गए हैं। तो हमको तय करना पड़ेगा, जहां जहां हिंदू है वहां संघ की शाखा खड़ी करेंगे, उसके अंदर एक हिम्मत जागृत करेंगे, उसके अंदर एक विश्वास जागृत करेंगे, उसके अंदर एक भाव निर्माण करेंगे कि हिंदू समाज के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, सारा हिंदू एक होकर के खड़ा रहेगा। इस प्रकार सारे हिंदू समाज को संगठित करने का हम प्रयत्न करेंगे, तो हिंदुस्तान को तो हम बलवान बनाएंगे ही, दुनिया के अंदर भी अपने प्रति एक श्रद्धा का भाव हम उत्पन्न कर सकेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम सब लोग अपने काम को और अधिक निष्ठा के साथ करें। इतनी बात कहकर अभी का कथन समाप्त करूं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ईश्वर लाल प्रचारक चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दें।